कि अरहंत दशा मतलब केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है स्वरूपाचरण चारित्र के उग्र पुरुषार्थ द्वारा। हाँ ठीक है, बोलिए संगीता जी। वीतरागी महाराज स्वरूपाचरण चारित्र के समय जब मतलब आत्म ध्यान में लीन होते हैं ना, तो उन्हें ध्यान और ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं आता। और आत्म ध्यान में जो आत्मा ही कर्म आत्मा ही कर्म करता और आत्मा का भाव व क्रिया उसका भी भेद नहीं रहता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ प्रकाशमान भी होते हैं। आपका टाइम आउट हो गया है, आपका हो गया। सरिता जी बोलिए। जिस चारित्र के होने से पर पदार्थों के प्रति सारी प्रवृत्ति खत्म होकर और राग आदि वर्ण आदि से भी आत्मा अपने चैतन्य भाव को पृथक कर लिया जाता है, और जहाँ पर अपने आत्मा के लिए, अपनी आत्मा से आत्मा के लिए और आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त किया जाता है, और वहां पर सारे नए निक्षेप प्रमाण और कर्ता कर्म क्रिया और ध्यान ध्येय ध्याता गुण गुणी इन सबके भेदों का भी विकल्प नहीं रहता है। वहां पर शुद्ध सिर्फ है ना, शुद्ध जो शुद्ध परिणाम रहते हैं, शुद्ध जो उपयोग होता है, शुद्ध परिणाम से शुद्ध जो अपना रत्नात्रय रहता है उसके द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है बस। और ये चौथे स्थान से शुरू हो जाता है इसका, और फिर मुनि दशा में ये उग्र होता जाता है। और फिर इसको जब शुक्ल ध्यान होता है तो शुक्ल ध्यान में चार घातीय कर्मों का क्षय करके और अरहंत अवस्था प्राप्त प्रकट हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ संगीता जी। अनम्यूट कीजिए। मम्मी बोल रही है दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। अनंतानबंदी के अभाव में उपसम सम्मुख दर्शन होता है, जो चौथे उड़स्थानवर्ती जीव को वही स्वरूपाचरण कहा जाता है। अच्छा, ये नई बात बताइए। चलिए, हो गया ना सबका। देखो ऐसा है कि ये बात कहाँ से आई कि उपशम सम्यक दर्शन होता है तब स्वरूपाचरण चारित्र होता है। उपशम हो, छायिक हो, क्षयोपशम हो, कोई भी सम्यक दर्शन हो, तो जब प्रथम आत्मा से मिलन होता है, आत्मानुभूति होती है, तब उसके साथ जो चारित्र है वह सम्यक चारित्र हो जाता है और वह स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। ठीक है, बाकी सभी ने बहुत अच्छा बोला। ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता, और चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था, ये भेद भी नहीं रहता। इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखिए विमलेश जी, कि इसमें पर भावों से अतिरिक्त, पर भावों से पृथक किया आत्मा को, ऐसा नहीं है। पर भावों में किसको लिया? यहाँ तक कि गुण गुणी के भेद से भी पृथक कर दिया। वो विकल्प भी नहीं रहते स्वरूपाचरण चारित्र में कि ये गुण है और मैं गुणी हूं। ध्यान ध्याता और ध्येय का भी भेद नहीं रहता। मतलब जो अनुभूति की पर्याय चल रही है, आत्मानुभूति हुई, उस समय जो पर्याय ने द्रव्य को जाना और वेदन किया, तो पर्याय में तो अनंत आनंद की उत्पत्ति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हुई। उस आनंद को भी के विकल्प से भी रहित हुआ। ऐसा भी नहीं आया कि अरे मुझे आनंद आ गया, ये विकल्प भी नहीं आएगा उसमें। उसमें क्या, सिर्फ अपने ध्रुव तत्व की ओर ही लक्ष्य रहेगा, और ध्रुव ही मैं हूं ऐसा विश्वास, उसके सहित जो आचरण होगा वो स्वरूपाचरण चारित्र है। मतलब संपूर्ण निर्विकल्पता, किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प जहां पर नहीं हो, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। चलिए अब निकाल लीजिए आप। छंद नंबर 14, 13 चल गए थे अपने, है ना। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों का स्वरूप देख लिया था। उसके बाद मोक्ष दशा का वर्णन,
ये भी हमने कल समझ लिया था। इसमें से कल वाले में से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जो सिद्ध दशा प्राप्त हुई वो कितने समय में प्राप्त हुई सिद्ध दशा? दीदी मैं आपको एक समय। हाँ, नए लोग भी आंसर दे सकते हैं इसका। ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोगों को पनिशमेंट मिला है कि वो आंसर नहीं देंगे। सब लोगों को भी, आप लोगों को पनिशमेंट नहीं है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। और चूंकि कल ही चला ये प्रकरण हमारा, तो सबको ताजा ताजा याद होगा सिद्ध दशा कितने समय में प्राप्त होती है। क्या बात है, इतना कठिन प्रश्न है क्या ये? चलिए समता भाभी बोलिए। एक समय में दीदी। हाँ, कितना सरल तो उत्तर था इसका। एक समय में, छिन माही, मतलब एक समय मात्र में सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। और सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं, उस जगह का नाम बताइए। अब ये भी तो सरल है, इसका भी सब लोग उत्तर दे सकते हैं। हाँ नंदिता जी। लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, पर उस जगह का नाम भी बताना है। सिद्ध शिला बोलते हैं ना। सिद्ध शिला उसको बोलते हैं, पर वो उस पृथ्वी का नाम बताना जिस पृथ्वी पर सिद्ध शिला है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, इंदिरा जी। एक मिनट, अष्टम भूमि और उसका नाम है ईशत प्रागभार। हाँ ईशत बिल्कुल सही, प्रागभार। बिल्कुल सही, ईशत प्रागभार, ये उस 8वीं पृथ्वी का नाम है। जो सिद्ध बने हैं उन्होंने कितने प्रकार का संसार, कितने प्रकार के संसार को त्याग दिया है? बहुत ही सरल सरल पूछ रही हूँ मैं, एकदम छांट छांट कर। सुशीला आंटी। आवाज आ रही है मेरी? सुशीला आंटी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा अब। इस संसार रूपी खारे सागर को तैर कर पार हो जाते हैं, मोक्ष को और कितने अनेकार प्रकार के अकल संसार, अरूप इस कितने प्रकार के संसार का कितने त्याग किया प्रकार है? के होते हैं? खार संसार रूपी आकाश समुद्र को, संसार रूपी खारे तथा प्रकार के समुद्र को, कितने प्रकार के संसार को दुखदाई तथा आकाश समुद्र से पार हो गए। ये सिद्ध जीव संसार रूपी दुखदाई समुद्र से पार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, निशा जी बोलिए। दीदी 5 प्रकार के, कौन द्रव्य, कौन से? क्षेत्र, काल, भाव और भाव। 5 हाँ प्रकार के संसार को। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान हो गए हैं 8वीं पृथ्वी पर, ईशत प्रागभार पर, वो कितने वर्ष तक वहां रहेंगे? कब तक वहां रहेंगे? सबको आया है कि नहीं कल समझ में? ममता जी, वीना जी, जयमाला जी, राखी जी,
अभिलाषा जी, अर्चना जी बोली। जय दीदी, अनंत अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे? उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त कर आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला पर अग्रभाग में स्थित हो गए हैं और सभी प्रकार के कर्म छूट गए हैं। हाँ, तो वैसे के वैसे ही वो वहां पर विराजमान रहेंगे। यथा तथा शिव परिणय, है ना? ठीक है, सही है उत्तर आपका। अब आ जाइए इस पर। छंद नंबर 14 निकाल लीजिए, पेज नंबर 177। रत्नत्रय का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश। अभी तक रत्नत्रय की ही बात चल रही थी। रत्नत्रय की बात जो तीसरी ढाल से प्रारंभ की थी, उसकी ही चर्चा अभी तक यहाँ पर चल रही थी। अब उस रत्नत्रय का फल क्या है और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी, रत्नात्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तीन, सुयश जल जग मल हरे इमि जानी हालस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। बहुत ही गजब की लाइन आई है ये। ऐसी लाइनें हैं ये तो कि आप घर में अपनी दीवार पर लिखा के रखें। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो, क्योंकि ये तो पक्का ही है कि रोग तो आने ही वाला है। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कभी कोई बड़ा मेला लगाओ ना, वहां पर जाकर कोई बीच में खड़ा होकर, जैसे वो मदारी का नाच दिखाते हैं ना मेले में बीच में, ऐसे कोई डमरू बजाए और ये कहे, पूछे वहां पर उपस्थित हजारों लोगों से, क्या कि कोई एक व्यक्ति ऐसा वो व्यक्ति हैंड रेस कीजिए जिसने आज तक एक भी दवाई ना ली, वो हाथ ऊपर कीजिए। तो कितने व्यक्ति निकल कर आएंगे उसमें से? कि एक व्यक्ति का भी हैंड रेस नहीं होगा। हर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दवाई अवश्य ली होती है। क्यों? क्योंकि रोग सबके लगा हुआ है और आज नहीं तो कल तो आना ही है रोग। अगर आज आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो कल तो नियम से आने वाला है। और जब तक ये रोग नहीं आ रहा है, जब तक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो नहीं पर महसूस कर रहे हो, तब तक आपको अपना कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर लाइन है इसमें आने वाली, अभी आगे आएंगी। पहले तो अपन ये देखते हैं रत्नत्रय का फल क्या है। शब्दार्थ देखिए पहले। मुख्योपचार दुभेद यो, मुख्य और उपचार, इसका संधि विच्छेद करोगे तो मुख्य और उपचार, दु अर्थात दो, भेद अर्थात प्रकार, यो अर्थात इस प्रकार, बड़ भागी, बड़ भागी ये शब्द पहले भी आ चुका है अपने इसमें। कब आया है ये, किसमें आया है बड़ भागी शब्द? सरिता जी बोली, सबसे पहले हैंड रेस किया था। हाँ बोली। 5वीं ढाल में आया था, मुनि शकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंतय अनुप्रेक्षा माही। बहुत बढ़िया। तो बड़भागी शब्द वहां पर आया था। वहां पर भी बड़भागी का अर्थ बड़े भाग्यवान, ऐसा उसका अर्थ नहीं था बहुत पुण्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो, ऐसा उसका अर्थ नहीं था वहां पर भी और यहाँ पर भी। तो बड़भागी अर्थात महान पुरुषार्थी, बड़भागी महान पुरुषार्थी, रत्नत्रय, 3 प्रकार के रत्न को धरे, मतलब जो जिन्होंने धारण किए हैं 3 प्रकार के रत्न, अरु धरेंगे, और अरु अर्थात और, धरेंगे अर्थात भविष्य में धारण करेंगे, ते शिवलय वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, 3 सुयश जल जग मल हरे, उनके सुयश मतलब जो कीर्ति रूपी जल है वह संसार के, जग के मतलब संसार के मल, मल अर्थात मेल को हरने वाला है। इमी जानी,
इस प्रकार जानकर आलस हानि, आलस का त्याग करके, हानि मतलब त्याग करके, साहस ठानी, साहस ठान के, साहस करके, यह सिख आदरो, यह शिक्षा ग्रहण करो, जब लोन जब तक न रोग, यह रोग जब तक रोग ना हो, न जरा, जब लो न रोग जरा, जब तक यह रोग नहीं हो और जरा नहीं हो, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं हो, तब तक, तब लो मतलब तब तक, झटिति जल्दी से, निज अपना हित कल्याण करो। ठीक, अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़िए, पढ़िए आरती जी। अन्वयार्थ। जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार के रत्नात्रय को धारण करते हैं और करेंगे, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और उन जीवों का सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मैल का नाश करता है। ऐसा जानकर प्रमाद स्वरूप में असावधानी छोड़कर पुरुषार्थ करने यह शिक्षा उपदेश ग्रहण करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था न आए तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, जो महापुरुषार्थी, पहली बात तो ये कि अंतिम अंतिम उपदेश है, तो बिल्कुल सार बात कहेंगे, मुख्य बात कही जाएगी यहाँ पर। अंतिम 2 छंद बचे हैं, पूरी छड़ाला संपूर्ण होने वाली, तो अंत में सार रूप में कहा था ना, इस कहानी का सार यह है। जैसा हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो एंड में उसका मोरल बताया जाता है, ऐसे यहाँ पर पूरा ग्रंथ जो बताया है उसका अब सार बताने वाले हैं, अंतिम उपदेश है। क्या कहा पहले तो, जो महापुरुषार्थी, अब महापुरुषार्थी अर्थात कि जो सबसे ज्यादा काम करने वाली बहू हो वो महापुरुषार्थी लगती है हमें। अरे ये तो बहुत काम करती है, ये दिन भर काम करता है ये व्यक्ति, ये महान पुरुषार्थी है। जो बैठा रहता है वो महापुरुषार्थी नहीं लगता हमें। पर यहाँ पर उस पुरुषार्थ की बात नहीं है ना, संसार के पुरुषार्थ की बात नहीं है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ की बात है। क्योंकि जो संसार का पुरुषार्थ है वो तो उल्टा पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ। क्योंकि संसार में आप जितना प्रयास करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, वह सब किसमें जाएगा, अशुभ भाव के, अशुभ पाप बंध के खाते में जाएगा। और इस जो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है वह इससे बिल्कुल विपरीत पुरुषार्थ है। और यही ऐसा पुरुषार्थ है जो अनादि से आज तक यह पुरुषार्थ नहीं किया, और अनादि से आज तक हम सिर्फ संसार का ही पुरुषार्थ करते रहे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी अपने पास देखो बीच का इतना समय है, 1 घंटे का समय है, तो इसमें बीच में अपन ये पूरा ये आज ये अलमारी जमा देते हैं, आज ये वाला कमरा क्लीन कर लेते हैं। एक एक समय का उपयोग करते हैं हम तो भाई, एक भी समय वेस्ट नहीं करते हैं हम तो, एक एक समय का उपयोग करते हैं, पूरा घर नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो वो अपने आप को पुरुषार्थी मानते हैं कि मैं इतना काम करती हूँ, मैं कितनी पुरुषार्थी हूँ। जबकि वो जितना आपने किया है संसार का पुरुषार्थ है, और वो अनंत दुख को देने वाला है। क्योंकि उससे पाप बंद होगा, और पाप बंद होगा तो उदय में पुण्य तो नहीं आएगा, उदय में भी पाप ही आएगा, है ना। अशुभ भाव किया तो उसके उदय में पाप का उदय आएगा, असाता का उदय आएगा, तो वो सब दुख का ही देने वाला है। इसलिए सच्चा पुरुषार्थ तो मोक्ष मार्ग का ही पुरुषार्थ है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव भी वैसा ही है, अपने स्वरूप की रचना करना, ये वीर्य गुण का कार्य है, और यही पुरुषार्थ है। वीर्य गुण का ही कार्य वही तो पुरुषार्थ है। तो वीर्य गुण का कार्य अपने स्वरूप की रचना है, इसलिए उसका ये महापुरुषार्थ है। तो
जो महापुरुषार्थी इस प्रकार निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे। देखो, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, ये जहां से बात चालू की थी वहां पर वापस आ गए हैं, है ना। कहां से बात चालू की थी? देखो तीसरी ढाल में क्या लिखा है, तीसरी ढाल का प्रारंभ ही वहां से किया था। पेज नंबर 53 पर देखिए तीसरी ढाल, उसकी अंतिम अंतिम लाइनें देखिए छंद की। मिल गया सबको? 53 पेज। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। मग अर्थात मार्ग, विविध अर्थात दो प्रकार का विचार। चलो इसमें से अन्वयार्थ में से पढ़ लो, आपको ज्यादा इजी रहेगा। अन्वयार्थ में देखिए नीचे नीचे की लाइन है, उस मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से विचार करना चाहिए कि जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग की बात तीसरी ढाल से प्रारंभ की थी, और अब छठी ढाल के अंत में जाकर वापस वही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में क्या किया है उन्होंने, पंडित दौलत राम जी ने, कि ये जो ये दो प्रकार के जो मोक्ष मार्ग है उसका ही कथन किया है तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में, पांचवी ढाल में और छठी ढाल के अंत तक इसी का वर्णन किया है। तो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। पहले निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, उसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग का डिटेल किया, और उसमें छठी ढाल में व्यवहार मोक्ष मार्ग के जो तीन भेद हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का जो तीसरा भेद है सम्यक चारित्र, उसका वर्णन छठी ढाल के अंत में भी किया है ना। सकल चारित्र, एक देश चारित्र और सकल चारित्र, सम्यक चारित्र के दो भेद, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। तो सकल चारित्र की चर्चा छठी ढाल में की है, एक देश चारित्र की चर्चा चौथी ढाल में की है। तो मतलब अभी तक इतना सारा जो पूरा विवेचन आ रहा था वह सिर्फ रत्नत्रय का ही आ रहा था, मोक्ष मार्ग का ही विवेचन था, और रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका वर्णन, मतलब दो प्रकार के जो मोक्ष मार्ग कहे थे वही बात यहाँ पर ले रहे हैं। मुख्योपचार दु भेदयो, जो महापुरुषार्थी जीव निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं। अब रत्नत्रय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। ये चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा सबको याद होगी, अभी तो सब एग्जाम भी दे चुके हैं ना, तो निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा तो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। व्यवहार रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो सब हम समझ चुके हैं। तो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय ऐसे दो प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं जो जीव, मतलब जो महान पुरुषार्थी जीव निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय ऐसे दोनों रत्नत्रयों को धारण करते हैं और करेंगे। निश्चय रत्नत्रय भी पुरुषार्थ से हुआ है और व्यवहार रत्नत्रय भी पुरुषार्थ से हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर महापुरुषार्थी, वापस यहाँ पर बड़ भागी का अर्थ हम हमेशा ये लगा लेते हैं कि भाग्यवान, जो महाभाग्यवान वो बड़ भागी है, लेकिन भाग्य का तो कुछ काम ही नहीं यहाँ पर। सिद्ध भगवान भाग्य का क्या करेंगे, है ना। और भाग्य का उदय तो जड़ में आता है, आत्मा में तो आता नहीं है। किसी ने अच्छे कर्म किए हो, पुण्य बांधा हो, तो उसका उदय किस में आता है? शरीर में आता है, सामग्री में आता है। आत्मा में तो कुछ भी उदय नहीं आता उसका।